everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So as you can see over there are some Hindi sentences और बहुत छोटे छोटे sentences हैं. इंग्लिश इससे भी छोटे छोटे मिलेंगे आपको, इससे इतने ही रहेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कुछ भी हार्ड है नहीं और ये सारे बेसिक हैं. यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस इसे इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सावधान रहो. नॉर्मली हम बोलते हैं कि सावधान रहो, सावधानी से, आराम से. उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बी केयरफुल. जैसे सड़क पे चल रहे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे हमें बताना है कि बच्चा जा रहा है तो उसको बताना ज़रूरी है, कोई भी. सो हम क्या बोलते हैं, बी केयरफुल. आई एम राइटिंग हियर. उसे सजा दो. कितना छोटा सा है, मान लो कि दो बच्चे लड़के आते हैं, झगड़ा करके बोलते हैं कि मुझे मारा इसने, आप इसको पनिशमेंट दो. सो हम क्या बोलते हैं, पनिश हिम ना. या अगर उसे बोलना हुआ, लड़की है तो पनिश हर. और अगर मान लीजिए कि मुझे सजा दो, पनिश मी. इस तरीके से. दो चार लोग हैं यानी एक से ज़्यादा, तो पनिश देम. ओके, उसे माफ़ कर दो. इसी तरीके से अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक कमांड दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है. ठीक है, या मान लीजिए सजेशन. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो सावधान रहो का ही हो गया, सावधान हो जाओ, सावधान रहो, तो बी केयरफुल. उसे सजा दो, तो सजा का क्या होता है, पनिश. तो हम यहाँ पे वर्ब पहले लिख रहे हैं, क्रिया पहले लिख रहे हैं. ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं इंग्लिश में. एक तो होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है, हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं. तो जब हम इस तरीके से किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से कमांड दे रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब को पहले रखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में. पनिश हिम, उसे माफ़ कर दो. फॉरगिव हिम. अगर यहाँ पे होता मुझे तो फॉरगिव मी. उसे अगर किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं हम तो फॉरगिव हर. चलिए मान लीजिए मैं इसे लड़की का ही समझ के लेती हूँ. यहाँ पे लड़के का एक एग्जाम्पल लिया था, मेल का, ये फीमेल का एग्जाम्पल. उसे उसे दोनों है, लेकिन अगर ये लड़का है तो हिम, ये लड़की है तो उसे हर. उसे माफ़ कर दो. अगर यहाँ होता मुझे तो फॉरगिव मी. उन्हें एक से ज़्यादा हैं, दो लोग हैं, दो बच्चे हैं या दो इंसान हैं, तो फॉरगिव देम. देम. ओके, उसे बुलाओ. लड़का है तो कॉल हिम. लड़की को बुलाने के लिए बोल रहे हैं तो कॉल हर. अब जैसे मैंने बोला थोड़ी देर इंतज़ार करो, तो इसके लिए क्या होगा, वेट फॉर अ मिनट. अगर हम बोलते हैं थोड़ी मिनट के लिए इंतज़ार करो, सो वेट फॉर मिनट, वेट फॉर सेकेंड, वेट फॉर अ वाइल. अगर बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, थोड़ी मिनट के लिए इंतज़ार करो, तो वेट फॉर मिनट्स. वेट फॉर सेकेंड अगर बोलेंगे थोड़े सेकेंड के लिए इंतज़ार करो तो. ओके, सो अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर ऐसे सजेशन दे रहे हैं. वापस से क्या आएगा हमारा, वापस से वर्ब. जैसे यहाँ पे देखो, बुलाने का पहले कॉल लिया फिर सब्जेक्ट लिया. यहाँ पे भी माफ़ करना का पहले लिया और फिर सब्जेक्ट लिया. यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ें की, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे. थोड़ी देर इंतज़ार करो, तो पहले क्या करेंगे, इंतज़ार करो, वेट. ऐसा हम सिर्फ वेट भी बोलते हैं कब, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला कि फटाफट करके दो, तो बोलते वेट, इंतज़ार करो थोड़ा. नॉर्मली अगर सिर्फ बोलना हुआ इंतज़ार करो तो वेट. थोड़ी देर इंतज़ार करो तो वेट फॉर अ वाइल. वाइल. अभी किसी को पूछना हुआ आपका फ़ोन नंबर क्या है, सो ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या. तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले जो कब क्या क्यों कैसे जो भी बीच में आया है सेंटेंस के, उसको पहले लिखते हैं. सो क्या का क्या होगा, वॉट. अब है यहाँ पे, तो वॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, इज़, क्योंकि हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मतलब हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब, क्रिया. ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया वर्ब का मतलब क्या. सो व्हाट इज़, या नॉर्मली हम व्हाट्स भी बोल सकते हैं. वो इज़ को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ और ऐसे बोल भी सकती हूँ, व्हाट इज़ नहीं, व्हाट्स. जब एक साथ में आ गया तो व्हाट्स योर फ़ोन नंबर. अब व्हाट्स हो गया या फिर व्हाट इज़ हो गया, देन सब्जेक्ट.
फ़ोन नंबर। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि ऐसे और आप सेंटेंसेस बनाओ। सिर्फ ऐसे ही मैं दिखा दूँ लिख के, पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ कि टाइम कम हो और फटाफट हो जाए आपका देख के, तो मतलब नहीं है। रट्टा मारने में मुश्किल होती है, और इसे समझने में आप कई सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हो और फिर भूलोगे भी नहीं। उसे जाने मत दो। अब ऐसे कहीं पे आ गया, मुझे आने दो, उसे आने दो, मुझे बोलने दो, मुझे ख़त्म करने दो। इस तरीके का जब आता है ना दो दो करके, तो वो गिव वाला सेंटेंस नहीं। सो यहाँ पे फिर क्या यूज़ होगा, पहले हम लेट का यूज़ करेंगे। ओके, उसे जाने मत दो, तो मत आ गया, तो पहले तो डोंट वाला ही काम होगा। अगर उसे जाने दो होता तो लेट हिम गो, लेकिन मत आ गया ना, तो डोंट। डोंट, अब क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, डोंट लेट। डोंट लेट हिम गो, अगर उससे लड़का है, वो लड़के के बारे में बात करें तो हिम, लड़की है तो हर। चलिए मैं लड़की का समझ के लेती हूँ यहाँ पे, डोंट लेट हर गो। ओके, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। अगर होता मुझे जाने मत दो, तो लेट, डोंट लेट मी गो। उनको, दो एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनको आ जाएगा, तो लेट, डोंट लेट देम गो, देम आ जाएगा। ओके, अब हमें बोलना होगा वह बहुत घमंडी है। ठीक है, अब लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वह के लिए। ओके, सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, चलिए मान लीजिए लड़की है, शी, वह बहुत घमंडी है। शी इज़ वेरी एरोगेंट, घमंडी का मतलब, तो पहले तो सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आ गया, इज़, शी इज़ वेरी, बहुत का, घमंडी। तो देखिए घमंडी का दो होता है, एरोगेंट, प्राउडी, जो बहुत अपने आप पे गर्व करता हो, प्राउडी। शी इज़ वेरी प्राउडी या एरोगेंट, मैं एरोगेंट लिखती हूँ, शी इज़ वेरी एरोगेंट। अब जैसे किसी ने पूछा कि आपको क्या सही लगता है, तो बोलते हैं मेरी राय में तो ये होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। सो इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, तो क्या आएगा इसका, इन माय ओपिनियन। ओके, मुझे परेशान मत करो, वापस से मत वाला सीन आया, तो क्या यूज़ करते हैं, कितने सारे वीडियो में बता चुकी हूँ ना, डोंट, बहुत ईजी है, मत करो। सो डोंट डिस्टर्ब मी, यही होगा। ओके, या फिर हम बोलते हैं ना कि डोंट बॉदर मी, वो भी होते हैं कि मुझे मुसीबत में मत डालो, तो डोंट, मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। दूसरों को मत बताओ, इसका यहाँ पे भी वापस से मत आया, तो आप खुद ही समझ सकते हो, डोंट, पहले ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखिए कि पहले क्या आया, डोंट आया, उसके बाद आपका वर्ब आया पहले, फिर सब्जेक्ट आया। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि जब आप ऐसे किसी को कमांड दे रहे हो, किसी को बोल रहे हो, तो डोंट का यूज़ कर रहे हो जब भी, तभी डोंट, पहले आपने मत का लिख दिया कि ऐसा मत करो, नहीं करना है, डोंट, उसके बाद क्या हो जाएगा, बताओ, डोंट टेल, यही होगा, बताना का टेल ना, दूसरों को, अदर्स, डोंट टेल अदर्स। नेक्स्ट, नियमों का पालन करो, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, वापस से एक आपको सजेशन दिया गया या कमांड दिया गया या आपको ऑर्डर दिया गया, ठीक है, आदेश दिया गया, नियमों का पालन करो, वापस से क्या करोगे, पालन करो कि इंग्लिश लिखोगे ना, पहले पहले वह भी लिखते हैं ना ऐसे सिचुएशन में, ओबे, ओबे किसका, द रूल्स, नियमों का। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। 3 प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल में, आप देख सकते हो, तीनों ही बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक वाला भी है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में चेक करेंगे तो रीडिंग और फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से है, तो वहाँ पे आपको बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ में आएगी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद एक और आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके, उसमें आपको थोड़ा हाई लेवल के ग्रामर रूल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो आप वो देख सकते हैं, जिनको डेली प्रैक्टिस करना है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको नीड है, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो आप देखिए।
और एक हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए सो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके,